हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों के साथ मैं अपने रूटीन का वो व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ कि जब मैं स्कूल से घर आती हूँ तो मेरी रूटीन क्या होती है, किस तरह से मैं अपने घर के जो रूटीन के काम होते हैं, जो हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं, किस तरह से मैं उनको अरेंज करती हूँ। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, तो आज मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था दोपहर से, जब मैं अपने स्कूल से घर जा रही थी। तो यहाँ पर टाइम हो रहा है तकरीबन दोपहर के 3:15। और वैसे तो नॉर्मली मेरे हस्बैंड मुझे मेरे स्कूल से पिक करते हैं, लेकिन आज उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। तो उन्होंने कहा कि वो आज मुझे मेरी जॉब से यानी कि मेरे स्कूल से पिक नहीं कर सकेंगे, तो आज मैं वॉक करके घर जा रही हूँ। तो मेरा जो स्कूल है जहाँ पर मैं जॉब करती हूँ, एज आ प्राइमरी टीचर की मेरी पोस्ट है, और ये एक प्री स्कूल है। तो वहाँ पर मैं जॉब कर रही हूँ एज अ प्राइमरी टीचर। तो वो हमारे घर से बहुत करीब है। और जब मेरे हस्बैंड मुझे पिक करते हैं मेरे स्कूल से, तो तकरीबन 3 to 4 मिनट्स की ड्राइव होती है। और अगर मैं खुद वॉक करके घर जाती हूँ तो तकरीबन 12 to 15 मिनट्स की वॉक होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोग के साथ ये व्लॉग शेयर किया जाए कि जब मैं स्कूल से घर जाती हूँ तो मेरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, किस तरह से मैं अपने घर के कामों को मैनेज करती हूँ। तो आज एक्चुअली हमारा जो यहाँ पे जो डे है ना, मंडे है। मंडे के दिन मैंने व्लॉग बनाया था, और आज हमारा जो गार्बेज का डे होता है, यानी कि जो पूरे वीक का जो गार्बेज होता है वो हम इन ट्रैश कैंस में, ये बहुत बड़े अच्छे डिसेंट साइज़ के स्पेशियस गार्बेज कैंस होते हैं, इसमें हम पूरा वीक का ट्रैश जमा कर लेते हैं। तो फिर इनको बाहर रखते हैं हम लोग, और फिर मंडे की मॉर्निंग में एक बहुत बड़ा सा ट्रक आता है और वो सारा जो ट्रैश है वो पिक करके ले जाता है। तो ऊपर आने से पहले मैंने सारे जो गार्बेज के जो ट्रैश कैंस थे उन्हें मैंने घर के अंदर ले आई हूँ, और मैंने उनको एली में रख दिया है। अब मैं ऊपर आई हूँ, और सबसे पहले तो मैं घर आके शूज़ रिमूव करती हूँ, हैंड वॉश करती हूँ, और मेरे बैग में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको निकाल के मैं काउंटर पे या ड्रेसर पे रखती हूँ। काउंटर पे मैंने इसलिए कहा कि अक्सर मेरे बैग में मेरी वाटर बॉटल्स होती हैं, कुछ मैं अक्सर लंच भी अपने साथ लेकर जाती हूँ, तो वो कंटेनर्स वगैरह मैंने किचन के काउंटर पे रख दिए हैं। और फिर जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं, जो ड्रेसिंग टेबल पर रख के मैं मॉर्निंग में चली जाती हूँ, उनको दोबारा से मैं उनकी जगह पर रखती हूँ। और फिर फ़्रेश होने के बाद वज़ू करके ज़ोहर की नमाज़ अदा करती हूँ। और फिर ये वाला जो टाइम होता है ना, जब मैं घर आती हूँ बहुत ज़ोर की भूख लग रही होती है। और फिर मेरे हस्बैंड भी, जब तक मैंने नमाज़ अदा की, वो भी घर पे आ गए थे, तो उन्होंने कहा उनको भी बहुत ज़ोरों शोर की भूख लग रही है। तो फिर मैंने ना जल्दी से ये यहाँ पे बनाए हैं चिकन के चीज़ कैसरियाज़। तो अगर आपको पिज़्ज़ा पसंद है ना तो आपको ये बहुत पसंद आएंगे। सिंपल सी रेसिपी है। आप टोस्ट या ब्रेड ले लें, थोड़ी सी अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर चिकन हो या बीफ हो वो इस पर आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस डालें, चीज़ डालें, और बिल्कुल लो फ्लेम पे ना आप इसको इस तरह से कुक कर लें, क्रिस्पी कर लें। अच्छा, ये जो ऑयल का डिस्पेंसर जो बॉटल मैंने आपको दिखाई है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। इसमें 2 सेटिंग है। आप इसका जो कैप है उसको आराम से ओपन करके इसमें से आप ना स्प्रे, एज आ स्प्रेयर की तरह भी ऑयल को स्प्रे कर सकते हैं और पोर भी कर सकते हैं। और ये जो ऑयल का डिस्पेंसर है ये मैंने टीमू से परचेज़ किया था। तो यहाँ पे जल्दी से ना ये चीज़ कैसरिया बिल्कुल रेडी हो चुका था। मैंने इसमें आज बीफ और चिकन दोनों ऐड किए थे, यानी कि मैंने हस्बैंड के लिए बनाया था बीफ कैसरिया, और मुस्कान को भी भूख लग रही थी, मुस्कान के लिए मैंने बनाया था चीज़ और चिकन का। और सिंपल यहाँ पे आज मैं अपना लंच अपने साथ स्कूल लेके गई थी, तो मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ और croissant के साथ एंजॉय करूँगी। तो फिर रात में ना मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज मैं बनाऊँगी पाए। और इत्तेफ़ाक ऐसा है कि बकरीद की भी आमद आमद है, तो ये रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सिंपल रेसिपी है, और ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, वो हमेशा इसी तरीके से पाए बनाती थी। तो अगर आप लोग भी बकरीद के पाए बनाएं, तो अगर आप चाहें तो ये वाली रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के पाए बनेंगे। तो रात को ही मैंने सोच लिया था कि मैं स्कूल से आके आज मैं बकरे के पाए बनाऊंगी। तो मैंने पाए निकाल के उसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इंस्टेंट पॉट में ना मैंने पाए पाए को कुक कर लिया था। उसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है, और जितना साबुत खड़ा गरम मसाला होता है वो डाल के
के, सॉल्ट डाल के, थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको मैंने कुक कर लिया था। अच्छा, इंस्टेंट पॉट ना बड़े काम की चीज़ है, और अगर ख़ासकर अगर आप वर्किंग वुमेन हैं या अगर वर्किंग वुमेन नहीं भी है ना, तो इंस्टेंट पॉट ना बहुत एक मैं कहूँगी कि अच्छी इन्वेस्टमेंट है। एक बहुत अच्छा किचन टूल है जो मुझे लगता है कि सभी घरों में होना चाहिए, क्योंकि जो टिपिकल हमारे प्रेशर कुकर होते हैं उन्हें बहुत शोर होता है और उसमें ना एक स्मेल सी भी घर में आती है। लेकिन अगर आप कुछ भी कुक करेंगे ना इंस्टेंट पॉट में, तो बहुत अच्छी कुकिंग होती है और बहुत एक क्वाइट जो है ना टूल है किचन का, बिल्कुल शोर नहीं होती, घर में कोई स्मेल भी नहीं होती है। खैर, उसके साथ साथ ना यहाँ पर मैं देसी घी बना रही हूँ, एक साफ़ सुथरे, क्लीन और ड्राई ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। जिस पॉट में, जिस बर्तन में आप घी बना रहे हैं उसको अच्छी तरह से खुश्क कर लें, ड्राई कर लें। तो उसको मैंने हल्की आंच पे जो बटर है उसको मेल्ट होने के लिए पकने के रख दिया है और आराम से हमारा घी बनता रहेगा। यहाँ पर मैंने पाए का जो सालन है, ग्रेवी बनाने के लिए मैंने बहुत थोड़े से ऑयल में जो वाइट अनियन होती हैं उसको मैंने हल्का सा पीस लिया है। पीसने के बाद जब अच्छा उसका पेस्ट बन गया था, तो मैंने थोड़े से ऑयल में प्याज डाली है और मैं उसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करूँगी। और जो पाए बनेंगे ना, उसका जो सारा जो सीक्रेट है वो इसी पर डिपेंड करता है कि हमें प्याज को, कच्ची प्याज को जो हमने ऐड की है उसको अच्छी तरह से हमें भूनना होता है। जब प्याज का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया था, मैंने उसमें थोड़ा सा पानी और डाला, अराउंड 2 to 3 टीस्पून आप पानी डालें, फिर उसको दोबारा अच्छी तरह से भूनें। तब तक हमें भूनना है जब तक हमारी प्याज जो है, जो हमने प्याज पीस कर डाली थी, वो अच्छी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और फिर हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और सारे घर के बेसिक मसाले, जिसमें हल्दी, मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा, मैंने इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्चें भी डाली थी और हल्दी। इनको अच्छी तरह से सारे मसालों को हम भूनेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और फिर दोबारा से भून रही हूँ, क्योंकि ना सिर्फ पाए, अगर हम कोई भी बेसिक सालन भी बनाए ना, जब तक हम उस सालन की अच्छी तरह से भुनाई नहीं करेंगे तो वो सालन अच्छा नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखें, इस स्टेज पे मसाले में से सारा जो ऑयल है वो अच्छी तरह से वो स्प्रेड हो गया है, सारा ऑयल हमारा मसाले में ऊपर आ गया है। और मैंने 2 से 3 दफ़ा थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड किया था और फिर इसको अच्छे तरीके से भुना है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं ये आपको ये सिलिकॉन के ग्लव्स शो कर रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा वर्थ इट है किचन में। अगर आप एक दफ़ा बाय कर लेंगे ना, तो जिससे जो हम लोग साफ़ी यूज़ करते हैं या कोई किचन का टावल यूज़ करते हैं, वो अक्सर यूज़ करने से ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। अगर आप इस तरह से सिलिकॉन के कोई मिटन या ग्लव्स ले लेंगे ना, तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। आप इनको हल्का सा पानी से रिंस करें और आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छे हैं, सेफ़ हैं और ख़राब भी नहीं होते। खैर, जब मसाला अच्छी तरह से भुन गया था, मैंने इसमें डाली है दही। मैं पाए में टमाटर नहीं डालती हूँ, तो अगर आप लोग डालते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग टमाटर प्रेफर करते हैं या फिर दही प्रेफर करते हैं पाए के मसाले में ऐड करने के लिए। तो जब दही डाल के भी अच्छी तरह से मसाला भुन गया था, तो जो मैंने पाए गला के कुक करके रखे थे, उसमें से सारी बोन्स और जो मीट होता है वो हम मसाले में डालेंगे, उसको अच्छी तरह से भूनेंगे। और जो मैंने इसमें साबुत खड़ा गरम मसाला डाला था, आपने देखा, वो मैंने सेपरेट कर लिया, वो मैं उसको डिस्कार्ड कर दूँगी। उसके बाद जो पाए की अपनी जो यखनी थी वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे इस स्टेज पे ऑलमोस्ट जो है पाए हमारे रेडी हैं। और अब मैं इसको इतना पकाऊंगी जितना शोरबा मुझे चाहिए होगा, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से उसको इतना पकाएं जितना रनी आपको शोरबा रखना है। तो यहाँ पे जो घी है वो भी बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हल्की आंच पे घी को हमें बनाना है, और जिस बर्तन में आपको घी को निकाल के रखना है, आपको उस बर्तन को पहले से वॉश करके रखना होगा और ड्राई करके रखना होगा, क्योंकि गलती से भी अगर आपने इस घी को किसी गीले बर्तन में डाल दिया या इस घी में गलती से कोई गीला चमचा वगैरह ऐड किया, तो फिर ये होता है कि घी इतने दिन तक लास्ट नहीं करेगा, उससे ख़राब होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, मैं बना रही हूँ यहाँ पे देसी घी, साथ में मैंने बनाए हैं बकरे के पाए। तो ज़ाहिर बच्चे तो पाए नहीं खाते, पाए मैंने बनाए थे अपने और हस्बैंड के लिए, जो मैं सर्व करूँगी नान के साथ। लेकिन अयान और मुस्कान के लिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन के कबाब। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बहुत सिंपल सी है। मैंने सिर्फ चिकन के कीमे में थोड़ी सी ब्लैक पेपर
और क्रश पेपर्स और सॉल्ट और चीज़ और थोड़े से ब्रेड क्रम्ब डाल के इसको मिक्स कर लिया था। चिकन का कीमा मैं हमेशा घर में बनाती हूँ और बस आप अपने चॉइस के हिसाब से अगर आप चाहें तो सीख कबाब का शेप दे लें या फिर एक कबाब की जो पैटीज़ होती हैं उसका भी शेप दे के आप इसको कुक कर सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार से चिकन के चीज़ कबाब बन के रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे देखें घी बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है, छान के एक स्टील के कंटेनर में डाल दिया है और ये घी बहुत अच्छा बनता है, बहुत प्योर है। देसी घी घर में बनाएं, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे पाए बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। शोरबा जितना चाहिए था मुझे मैंने उतना ही रखा है और दम पे मैंने डाला है हरा धनिया, हरी मिर्ची और घर का बना हुआ गरम मसाला मैं इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी। तो यहाँ पे पाए भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अच्छा, इस दफ़ा व्लॉग को अपलोड करने में मुझे बहुत देर हो गई क्योंकि बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे, रिज़ल्ट बनाना था, इसलिए व्लॉग में टाइम पे अपलोड नहीं कर सकी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आप मुझे पता चले कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा। चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट में आप सभी लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।